हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पिछले क्लास में पढ़ाए गए थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। वैसे पिछले क्लास तक हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज को पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं और लास्ट क्लास से हम लोग वीएन मेथड भी पढ़े थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। वैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, लेकिन आज मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, यानी कि ऑल टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन से, सीक्वेंस एंड सीरीज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है एक्स इज रियल नंबर, एक्स क्या है, रियल नंबर दे दिया है। फिर कहता है द नंबर 5 प्लस एक्स प्लस 5 एक्स, और दूसरा नंबर है a/2, और तीसरा नंबर है 25 एक्स प्लस 25 एक्स फॉर मैन AP, यानी कि ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, दे दिया है। देन ए मस्ट लाई, कह रहा है ए मस्ट लाई इन इंटरवल, किस इंटरवल में ए लाई करेगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो देख लीजिए, ये तीनों AP में दिया हुआ है। जब तीन टर्म AP में दिया हुआ हो तो हम AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास में पढ़े थे, जो बीच वाले टर्म का जो दोगुना होता है वो दोनों साइड वाले टर्म के सम के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इफ़ दीज आर AP, इफ़ दीज आर AP देन a/2 इंटू 2 ये इक्वल हो जाएगा इसके किसके, 5 प्लस 1 प्लस एक्स 5 एक्स प्लस 25 एक्स प्लस 25 एक्स, इसके इक्वल हो जाएगा अगर ये तीनों AP में है। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 5 बाहर कर लीजिए, 5 बाहर कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 एक्स, ये हो जाएगा प्लस इसे फिर 5 बाहर कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 5 एक्स, यही हो जाएगा। देखिए अब इसको गुना कीजिएगा तो 5 इंटू 5 एक्स क्या हो जाता है 5 प्लस एक्स, ऐसे ही इसमें गुना होगा तो ये 1 ऐड हो जाएगा। इसको भी हम लिख सकते हैं 25 एक्स प्लस 25 एक्स। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 एक्स प्लस 1/5 एक्स लिख सकते हैं ना, प्लस ये देखिए 25 एक्स प्लस 1/25 एक्स। अब देखिए एक्स जब रियल नंबर है तो 5 एक्स क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो अगर इसको आप मानते हैं t तो क्या होता है, इसको मानते हैं t, ये क्या होगा 1/t हो जाएगा। इसको मानिएगा अगर आप मान लीजिए इसको मान लीजिए s, ये क्या हो जाएगा 1/s हो जाएगा ना। तो अब देखिए हम पिछले क्लास में पढ़े थे अगर दो कोई पॉजिटिव नंबर है t कोई पॉजिटिव नंबर है तो देन t प्लस 1/t ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2 पढ़े थे ना। तो अब यहाँ से देखिए ये क्वांटिटी जो है ग्रेटर इक्वल 2 होगा, यानी कि ये लिख सकते हैं यहाँ से a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अब देखिए क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू 5 इंटू ये ग्रेटर इक्वल टू है किससे 2 से, प्लस फिर ये भी क्या किससे ग्रेटर इक्वल टू है 2 से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a इज ग्रेटर इक्वल टू 10 प्लस 2 लिख सकते हैं ना a, यानी कि यहाँ से a ग्रेटर इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। तो a लाई करेगा हमारा कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल 12 से लेके इन्फिनाइट तक लाई करेगा। समझ गया ना कैसे हो गया। देखिए यहाँ पे t प्लस 1/t ग्रेटर इक्वल टू 2 है और ये भी ग्रेटर इक्वल टू 2 है। तो जब यहाँ पे हम 2 वैल्यू दे देंगे, जब एग्जैक्ट 2 दे देंगे तो ये a का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, इसलिए लिखे हैं a ग्रेटर इक्वल टू दिस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का नंबरिंग कर दीजिए। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब ये क्वेश्चन बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर ये 1 पे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कंसीडर एन AP, कहता है एक AP को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंसीडर करने के लिए कह रहा है, जिसमें दिया है इसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, और sk दे दिया, यहाँ पे sk दे दिया है समेशन ऑफ ti और i फ्रॉम 1 to k, यानी कि फर्स्ट k टर्म का समेशन है sk। तो कहता है skx अपॉन sk इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड d। ठीक है, a एंड d रिलेशन पूछ रहा है। देख क्या दिया क्या हुआ है, गिवन
गिवन क्या दिया हुआ, दिया है एस के एक्स अपॉन एस के इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, ये एक्स से इंडिपेंडेंट है। तो हम देखते हैं एस के एक्स होता क्या है, तो ये समेशन ऑफ फर्स्ट के एक्स टर्म्स का सम होता है। तो इसका फॉर्मूला ए पी क्या जानते हैं, के एक्स अपॉन टू इंटू ए प्लस के एक्स माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दे दिया है आपको फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, अपॉन ये क्या करेंगे एस के है, ये लिख सकते हैं के अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं ना। अब ये k/2 से k/2 कैंसिल हो गया, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपको x और 2a प्लस के एक्स डी, देखिए यहाँ होगा के एक्स डी, अब के से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डी अपॉन यहाँ लिख सकते हैं 2a प्लस के डी माइनस डी लिख सकते हैं। ये इसको किसके को लिखेंगे, देखिए इसको लिख देंगे हम ऐसे, लिख देंगे x इंटू 2a माइनस डी इंटू एक्स प्लस के डी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या लिख सकते हैं 2a माइनस डी और प्लस के डी है, यह है ना। और ये क्या कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, ये एक्स से इंडिपेंडेंट है। अब खुद सोचिए एक्स से इंडिपेंडेंट कैसे होगा, ये एक्स से इंडिपेंडेंट कैसे होगा, ये आपको सोचना है। क्वेश्चन कर रहा है कंसीडर एन एपी विद T1 इज ए, कहता है एक एपी कंसीडर कीजिए जिसका फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। कहता है इफ एस के इक्वल टू समेशन ऑफ टी आई बिलोंग्स टू 1 टू के, यानी कि एस के क्या है, फर्स्ट के टर्म का सम दिया हुआ है 1 से के तक, फर्स्ट के टर्म का सम। फिर कह रहा है एस के अपॉन एस के एक्स अपॉन एस के इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, एक्स है ना, यहाँ एस एक्स है, एस एक्स एस के एक्स अपॉन एस एक्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, देन फाइंड द रिलेशन ए एंड बी, एंड रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन से कह रहा है कि एस के एक्स अपॉन एस एक्स है इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो एक्स इंडिपेंडेंट कैसे होगा, एस के एक्स अपॉन एस एक्स पहले फाइंड करते हैं क्या आता है। ये क्या हो जाएगा के एक्स अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के एक्स माइनस 1 इंटू डी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एन टर्म का समेशन का फॉर्मूला लगाएं, और यहाँ पे नीचे में के एक्स है तो ये हो जाएगा x/2 इंटू 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। देखिए यहाँ से x/2 कैंसिल कर सकते हैं, ये क्या आ गया ऊपर में देखिए k इंटू 2a माइनस डी प्लस के डी इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं। देखिए नीचे में 2a माइनस डी प्लस डी एक्स। अब क्वेश्चन से कह रहा है फ्रॉम क्वेश्चंस, अब क्या कह रहा है फ्रॉम क्वेश्चन, ये जो है इट शुड बी, यानी कि एस के एक्स अपॉन एस एक्स शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, कहता है एक्स से इंडिपेंडेंट हो। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये जो टर्म जो निकाले हैं ये एक्स से इंडिपेंडेंट हो। अब खुद सोचिए आप एक्स से इंडिपेंडेंट कब होगा, जब एक्स न्यूमरेटर में भी है और एक्स डिनोमिनेटर में भी है। तो जब ये न्यूमरेटर का एक्स और डिनोमिनेटर का एक्स कैंसिल हो जाएगा तब हम क्या बोलेंगे, एक्स से फ्री हो गया। और ये कैंसिल कब होगा, कैंसिल तब होगा जब ये वाला पार्ट को हम जीरो कर दे। अगर मान लीजिए 2a प्लस डी जीरो हो जाए, इफ 2a माइनस डी इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाए तो खुद सोचिए क्या हो जाएगा, ऊपर में बच जाएगा के स्क्वायर डी इंटू एक्स अपॉन नीचे में बच जाएगा डी इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो क्या बच जाएगा के स्क्वायर डी अपॉन डी, डी से डी कैंसिल तो के स्क्वायर बच जाएगा सिर्फ।
के स्क्वायर बचे। कब? जब 2a माइनस डी इक्वल टू 0 हो, तो x कैंसिल हो जाता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में x कैंसिल हो जा रहा है, तो ये x से फ्री हो जा रहा है। तो बस रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन पूछा a और b में, तो यही रिलेशन हो जाएगा, यानी कि 2a इक्वल टू डी, ये रिलेशन हो गया बस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 11 में पूछा गया है, 2011 में IIT एडवांस से पूछा गया क्वेश्चन है ये। हाँ पढ़िए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ये IIT क्वेश्चन है, IIT 2011 क्वेश्चन है, और ये पूछा गया था आपको किस में, ये पूछा गया था IIT में पूछा गया था। इससे पहले भी IIT का बहुत क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हाँ जो क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उस टाइम IIT क्वेश्चन बना रहे थे, क्योंकि IIT क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसका आंसर हम लोग उस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं कहाँ पे, थ्योरी के पढ़ने के टाइम भी कर लेते थोड़ा थोड़ा। हाँ अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए, ये भी अभी जो इसे क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह से ये बनेगा कि अगर लेट A1 A2 A3 A100 BN AP कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है A1 से लेके A100 तक, जिसमें कि दिया विद A1 इक्वल टू T, यानी A1 क्या फर्स्ट टर्म दे दिया 3 एंड SP क्या दे दिया, और फिर वही दिया है AI, SP क्या दिया है AI I बिलोंग्स फ्रॉम 1 to P, यानी कि फर्स्ट P टर्म्स का समेशन SP है। हाँ P लाई करता है 1 से 100, वही दे दिया है। अब क्या कह रहा है, फॉर एनी इंटीजर n विद n बिलोंग्स टू 1 to 20 लेट m इक्वल टू 5n इफ Sm अपॉन Sn डज नॉट डिपेंड ऑन n। देख क्या कर रहा है, कह रहा है Sm और Sn n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो A2 निकालिए। तो A2 क्या हो जाएगा, A2 क्या हो, A2 हो जाएगा A1 प्लस डी, और A1 हमको मालूम है 3 प्लस डी, यानी कि D का वैल्यू अगर मुझे पता हो जाए तो ये मिल जाएगा हमको A2 का वैल्यू। तो D के वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक कंडीशन दे दिया है कि Sm अपॉन Sn डज नॉट डिपेंड ऑन n। देखिए सॉल्यूशन क्या दिया है, Sm अपॉन Sn डिपेंड नहीं करता है n पे, यानी कि n से फ्री है ये। तो देखिए Sm क्या हो जाएगा, m/2 2a, a क्या है, a आपको 3 है, 2 इंटू 3 प्लस m माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं ना, अपॉन Sn है n अपॉन 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दे दिया है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ दिया है m इक्वल टू 5n, यानी कि m के प्लेस पर हम 5n लिख सकते हैं। तो लिखिए 5n इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 प्लस देखिए m इक्वल टू 5n, और ये d से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5nd, फिर क्या हो जाएगा ये माइनस d अपॉन ये क्या हो जाएगा n इंटू 6 प्लस nd माइनस डी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ये n से n कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5 इंटू 6 माइनस डी प्लस 5n अपॉन ये हो जाएगा 6 माइनस डी प्लस nd, 5nd है ना 5nd, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है फ्रॉम क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये Sm अपॉन Sn डज नॉट डिपेंड ऑन n पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। n पे डिपेंड नहीं कब करेगा, जब ऊपर और नीचे दोनों का n कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऊपर और नीचे n कैंसिल कब होगा, जब सिर्फ ये n वाला ही टर्म रहे तब ना कैंसिल होगा। अभी तो समेशन में कुछ और है, तो अब खुद सोचिए अगर जो समेशन में उसको हम 0 कर दे, इफ 6 माइनस डी इक्वल टू 0, अगर 0 कर दे तो क्या हो जाता है। तो देखिए Sm अपॉन Sn क्या हो जाएगा, Sm हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू nd अपॉन nd, देखिए हो जाएगा nd यानी कैंसिल, यानी कि 55, यानी कि ये n से कैंसिल हो गया, n से इंडिपेंडेंट हो गया n से। तो हम क्या कहेंगे, जब 6 माइनस डी इक्वल टू 0 हो उस कंडीशन में ये n से इंडिपेंडेंट होगा। तो 6 माइनस डी इक्वल टू 0, इसलिए d इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। जब d 6 हो जाएगा तो A2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था और आंसर उसका 9 होगा। देख कितना इजी क्वेश्चन पूछता है IIT में। तो देखिए ये IIT 2011 क्वेश्चन था। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए,
पिछले क्लास में हम वी आर मेथड से बहुत सारा सीरीज बताए थे, आपको 4-5 मेथड से बताए थे क्वेश्चन को सॉल्व करना। और अब वी आर मेथड का कोई भी क्वेश्चन आया तो शायद ही प्रॉब्लम होगी आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में का 6 पार्ट है, तो 1 बाय 1 सबका पढ़ते हैं। पहले शुरू करते हैं हम 6 पार्ट से ही। देख क्या कर रहा है, कहता है अप टू n टर्म से इसका समेशन निकालिए। समेशन कैसे निकलेगा खुद बताइए। पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे कि जब इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं, और ये क्या कहते हैं, इसको बना सकते हैं ट्रिक से भी, और इसको मेथड से बना सकते हैं। तो ट्रिक से बनाने क्या मतलब था, हम क्या बोले थे, सबसे पहले आप Tn निकालिए। Tn क्या हो जाएगा 1 अपॉन, देखिए या 1 है या 3 है या 5 है, क्या हो जाएगा यहाँ Tn फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में जो Tn हो जाएगा ये हो जाएगा 2n-1 हो जाएगा। देखिए यहाँ n-1 की जगह पे 2n-1 के n इक्वल टू 1 पुट कीजिए, n इक्वल टू पुट कीजिए 1 आ जाता है, n इक्वल 2 पुट कीजिए 2 टू 4 इक्वल 3 आ जाता है, n इक्वल 3 पुट कीजिए 5 आ जाता है। अब क्या है, इससे सब 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा ये क्या हो जाएगा 2n+1, फिर क्या हो जाएगा 2n+3, यही होगा ना। देखिए तो क्या बोलते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए कैसे बोले थे, फर्स्ट टर्म सॉरी ये फर्स्ट टर्म में क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके दोनों कॉर्नर वाले का डिफरेंस क्या आता है 5 + 1 = 4, लिखेंगे 1/4 लिख देंगे। अब क्या बोले थे आपको, जो T1 में लास्ट टर्म को ढकना है, तो लास्ट टर्म ढकना क्या बचेगा 1/1 × 3 माइनस हो जाएगा। और फिर क्या कहें, Tn में फर्स्ट को ढकना है, Tn में फर्स्ट ढकना क्या बचेगा 1/2n+1 × 2n+3, ये हो गया आंसर, है ना। तो पिछले क्लास में हम इसका ट्रिक सीखे थे और 2-3 मेथड और सीखे थे, तो अब आप लोग 2-3 मेथड और सीखे हैं, उससे कोशिश कीजिए बनाने का, तो ये इजी से बन जाएगा। नहीं तो हम एक और मेथड से बना दे रहे हैं, हम खुद ये क्वेश्चन को हम दूसरा मेथड से बना दे रहे हैं, सेकंड मेथड से। देखिए सेकंड मेथड कैसे बनाएंगे, T1 निकालेंगे, Tn कैसे क्या निकला है, देखिए 1/2n-1 × 2n+1 × 2n+3, ये निकला है Tn। तो क्या बोले थे हम, ऊपर वाले और नीचे वाले का हम ऊपर में डिफरेंस लेते हैं। ये Vr मेथड से बनाते हैं, Vr से पढ़े थे ना अभी हम लोग, Vr+1 - Vr ऐसे पढ़े थे। तो अब देखिए इसी में हम सेट कर रहे हैं, इसी फॉर्मेट में सेट करने जा रहे हैं इसको। तो ये 2n+3 - 2n-1 दोनों टर्म का रेशियो अपॉन लिख देते हैं, यही डिनोमिनेटर का चीज़ 2n-1 × 2n+1 × 2n+3, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये ऊपर 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे 1/4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 2n+3 से 2n+3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2n-1 × 2n+1, ये बच जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस हो जाएगा क्या 1 जब 2n+1 कैंसिल हो जाएगा तो 2n+1 × 2n+3, ये बच जाएगा। सॉरी यहाँ पे Vr क्या था, Vr और Vr+1 इस फॉर्मेट में ये ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब यहाँ से भी 2-3 मेथड था, यहाँ से 2-3 मेथड था, तो हम एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं। और आपको अगर प्रोसेस वाइज बनाना है तो मेरे पिछले लेक्चर को देखिए, और उस लेक्चर में प्रोसेस वाइज बना हुआ है। यहाँ भी हम एक ट्रिक यूज करेंगे, ट्रिक कैसे, डायरेक्ट लिखने यहाँ से थोड़ा बताए थे, डायरेक्ट 1/4 लिख देंगे और फर्स्ट टर्म में n = 1 पुट करेंगे। पुट कीजिए, क्या होता है 1/2 × 1+1 = 1 और 2 × 1+1 = 3 माइनस, इसको डायरेक्ट यही लिख देंगे 2n+1 × 2n+3। देखिए वही आंसर आ गया, जो ये आंसर आया था वही ये आंसर आ गया। तो बहुत सारा मेथड है Vr मेथड क्वेश्चन बनाने का, तो एक क्वेश्चन ये भी डिस्कस कर लिए। चलो अब एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं, इसी का 5 वाला पार्ट। तो पिछले क्लास का लेक्चर देखिए, आपको ये सब सीरीज बहुत ही ईजी लगने लगेगा। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो इसका हमको निकालना है समेशन। क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट टर्म है उसमें 1 ही 3 है, जो सेकंड टर्म है उसमें 2 3 है, जिसमें थर्ड टर्म में क्या है 3 3 है, फोर्थ टर्म में क्या है 4 3 है, यानी कि जितना नंबर ऑफ टर्म है उतना ही 3 है। यहाँ से हम Tn लिख सकते हैं, Tn में क्या हो जाएगा 3 3 3 3 3 कितना n टाइम्स,
लिख सकते हैं ना। तो इस क्वेश्चन को बनाने का मेथड पिछले का हम समझाए थे कि यहाँ पे हमको सबसे पहले tan के फॉर्मेट चेंज करना है। तो tan के फॉर्मेट में चेंज कब करेंगे, tan में चेंज करना है। tan में कैसे चेंज करेंगे, tan में चेंज करेंगे जब 9 आएगा, 9 से 10 में जाएंगे। 9 कैसे आएगा, देखिए 3 कॉमन ले लेंगे और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर में क्या बन जाएगा देखिए। या इसे एक मेथड और बना सकते हैं, 2-3 मेथड बना सकते हैं। चलिए इसमें 3 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1, कितना टाइम्स, nth टाइम। दूसरा मेथड बनाते हैं। इसका दूसरा मेथड हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, जिस टाइम हम पढ़ा रहे थे सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज। तो वो तो उस लेक्चर को आप लोग देख करके इसका दूसरा मेथड सीख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे बाकी किसी और मेथड से बनाने जा रहे हैं। देखिए 3, इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, जब एक 1 हो तो क्या 10 की पावर 1 लिख सकते हैं 0। जब 2 1 हो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 की पावर 1। जब 3 1 हो तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 की पावर 0 प्लस सॉरी वही 1 प्लस 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 10 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। यानी यहाँ पे 10 की पावर 0 लिख सकते हैं, 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक। यहाँ से n है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10 की पावर 0 यानी कि 1 प्लस 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 कहाँ तक 10 टू द पावर n-1 तक लिख सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए 3 इंटू ये क्या है जीपी में है, जीपी का पहला टर्म क्या है a, समेशन क्या पढ़ रहे हैं a इंटू 1 माइनस आर, आर क्या है 10 टू द पावर कितना n, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना n अपॉन 1 माइनस 10 लिख सकते हैं। इसको देखिए क्या लिखेंगे 3 इंटू ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 10 पावर n-1 अपॉन 9 हो गया, और ये 3 3 सा कैंसिल हो गया। ये क्या बच गया tn क्या आ गया आपको, tn आ गया 1/3 10 की पावर n-1, ये tn आपको आ गया। tn ये आ गया तो क्या कहते हैं हमको निकालना क्या है, sn निकालना है। sn तो sn क्या पर है, क्या होता है समेशन ऑफ tn, n बिलोंग्स टू 1 से n, ये होगा ना समेशन। तो tn क्या है देखिए, tn है 1/3 10 की पावर n-1 समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू n है, यही है ना। तो क्या आप सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। देखिए यही ना t1 t2 t3 हम tn निकाले हैं। अब फिर क्या किया 1 से n तक कर दिए, तो फिर यही सीरीज आएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस tn तक आ जाएगा, है ना। तो यही अब इसी का समेशन निकालना है। अब देखिए सबको दोनों को सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 समेशन ऑफ 10 की पावर n माइनस 1/3 समेशन ऑफ 1। इसका वैल्यू तो हम पढ़े हैं कितना होता है n, तो ये और ये क्या है, ये जीपी में है, जीपी का पहला टर्म क्या है n इक्वल टू क्या है 1 से n तक। जीपी का पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है t1 इक्वल टू 10 है, और उसका कॉमन रेशियो भी 10 है ना 10। तो यहाँ से डायरेक्ट हम SN निकाल लेते हैं 1/3 इंटू ए क्या है 10 इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 10 माइनस n/3, ये आंसर हो जाएगा आपको। ये बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी ये सब आप लोग पढ़ लिए हैं, बहुत ही अच्छे तरीक़े से सीक्वेंस सीरीज का पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो ये सब बहुत ही ईजी लग रहा है अब हमें। हाँ तो आप लोग भी वो पीछे वाले लेक्चर को देखिए, और पीछे वाले लेक्चर देखने के बाद आप देखिएगा IIT का सारा क्वेश्चन आपको ईजी से बनता जाएगा, IIT का सारा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी IIT में पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन भी IIT में पूछा गया है। शायद ये 2013 में पूछा गया है, 2013 में IIT एडवांस, ये 2013 में IIT एडवांस पूछा गया। कितना इजी क्वेश्चन है देखिए, ये आपको दे दिया है, कहता है SN इक्वल टू व्हाट, हाँ 1, ये कहला SN यानी कि SN नहीं समेशन पूछ रहा है, इसका समेशन पूछ रहा है क्या होगा। अब खुद सोचिए, अब क्या कीजिए आप इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है S इक्वल टू 1 से 4n माइनस 1 टू द पावर k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2
इंटू के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट के इक्वल टू 1 पुट कीजिए। जब के इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, -1⁻1 -1 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा प्लस। फिर देखिए जब के इक्वल टू यहाँ 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, -1⁻3 इक्वल टू -1 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया प्लस के इक्वल टू 3 रखिए, 3 + 1 = 4, तो 4 से 2 कैंसिल होगा, पावर 2 होगा और 2 × 3 = 6, तो -1/6 = 1 और फिर 3 का स्क्वायर, ऐसे ही प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, +8 का स्क्वायर, +9 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर, -11 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, +13 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर, -15 का स्क्वायर, ऐसे ही बढ़ते रहेगा ये। हाँ देखिए अब के वैल्यू डालते जाइए और यही सीरीज आपको मिलेगा। तो ये क्या देख रहे हैं, ये ना एपी में है, ना जीपी में, ना एचपी में है। कहाँ से, 4n टर्म अप टू 4n टर्म। ये एपी ना ही एपी में, ना जीपी में है, ना ही एचपी में, कुछ में नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, कुछ में नहीं है। जब कुछ में नहीं है तो हम फॉर्मेट सेट करते हैं। क्या करते हैं, देखिए हम ये 4n सीरीज है। 4n सीरीज में क्या देखते हैं, जो 2 टर्म निगेटिव है, 2 टर्म पॉजिटिव है, फिर 2 टर्म निगेटिव है, फिर 2 टर्म पॉजिटिव है, फिर 2 टर्म निगेटिव, फिर 2 टर्म पॉजिटिव है। यानी कि इसमें 2n जो होगा, 2n टर्म होगा निगेटिव वाला और फिर 2n टर्म होगा किसमें, पॉजिटिव वाला, ये होगा। तो हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव का एक बंडल बनाते हैं। जैसे ये 3 स्क्वायर, हाँ देखिए यहाँ 3 के बाद क्या आता है, 4 आता ना, 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 11 के बाद 12 के बाद आता 13 के बाद 14, ऐसे बढ़ता है ना। क्या करते हैं, ये -1 को लेते हैं, -1 का स्क्वायर कर दीजिए, -1 का स्क्वायर। ये इससे लीजिए, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस ये दोनों को एक साथ लेते हैं 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर। इसको इस कारण से एक साथ लिए क्योंकि यहाँ a स्क्वायर -b स्क्वायर हम लगाएंगे और a - b यहाँ पर क्या होगा, देखिए 3 - 1 = 2, यहाँ भी a - b 4 - 2 = क्या होगा, 2 हम बाद में कॉमन ले सकते हैं। इस कारण से इस टाइप का फॉर्मूला है। फिर क्या करेंगे, प्लस, हाँ प्लस कर देंगे ये 5 स्क्वायर को 7 के साथ, यानी कि 7 स्क्वायर -5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर -6 स्क्वायर कर दिए, प्लस फिर यहाँ से 11 स्क्वायर -9 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 स्क्वायर -10 स्क्वायर प्लस, ऐसे हो जाएगा। फिर बढ़ते जाएगा कहाँ तक, अब कितना टर्म होगा, अब 2 टर्म का एक बंडल बना दिए, टोटल था कितना, 4n टर्म्स, अब टू 2n टर्म्स हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक में 2 टर्म है तो फिर 4n हो जाएगा। ये देखिए क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपको 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 1 सॉरी a - b × a + b, a - b क्या हो जाएगा 2, a + b क्या हो जाएगा 4 प्लस, हाँ फिर सब में 2 कॉमन रहता है, सब 2 में 2 आएगा ही ना, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1 4, 4 + 2 6, फिर हो जाएगा 7 + 2 12 प्लस फिर 8 + 6 14 प्लस 11 + 9 20, फिर 22, ऐसे बढ़ते जाएगा। हाँ आगे बढ़ते जाएगा कहाँ तक, अप टू 2n टर्म्स। हाँ अब देखिए सारा का सारा टर्म 2 बार है, 4 भी 2 बार है, 6 भी 2 बार है, 12 भी 2 बार है, 14 भी 2 बार है और 20 भी 2 बार है और 22 भी 2 बार है, ये सब 2 बार है। अब हम क्या करते हैं, AP वाला एक सीरीज बनाते हैं और एक सॉरी यहाँ से भी देख रहे हैं ना AP में ना GP में, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है और इसका डिफरेंस 6 आ गया, फिर इसका डिफरेंस 8 आ गया, फिर इसका डिफरेंस आ गया 6, फिर इसका डिफरेंस आ गया 12, देखिए ये हो रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, इस तरफ से लेते हैं, पहले लेते हैं 4 + 12 + 20, एक ये वाला सीरीज, दूसरा सीरीज लेते हैं हम क्या, ये 6 वाला, 6 + 14 + 22 ये वाला सीरीज लेते हैं।
इसमें कितना टर्म हो जाएगा? अब जो 2n टर्म्स था 2n को हम डिवाइड कर दें, ये क्या हो जाएगा? n टर्म्स, ये भी हो जाएगा अप टू n टर्म्स। और ये दोस्तों मल्टीप्लाई था ही पहले से, देखिए था ना, ये ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए दोनों आपका AP में आ गया, AP में आ गया, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 8, इसका भी कॉमन डिफरेंस 8, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 8, इसका भी कॉमन डिफरेंस 8 है ना? तो अब क्या कर सकते हैं हम आराम से SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं। SN इक्वल टू 2 तो कॉमन आ ही जाएगा, 2 कॉमन है, ये क्या हो जाएगा? n/2 हो जाएगा, n टर्म्स है, n/2 इंटू 2a प्लस a क्या है? 4, 2a प्लस n-1 इंटू d क्या है? 8, ये हो गया, प्लस फिर क्या हो जाएगा? 6, सॉरी n/2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस n-1 इंटू d क्या है? 8। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर। देखिए देख रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, हम लोग देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी IIT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आइए अब ये क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन में कहता है SN क्या होगा अगर TR आपको ये दिया हुआ है। TR जब ये दिया हुआ तो SN क्या होगा? SN यानी कि SN के लिए SN क्या होता है? समेशन ऑफ TN, n बिलोंग्स टू 1 से n लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो TN निकाला, TN क्या दिया हुआ? देखिए आपको TN दिया हुआ, ये R की जगह पे n रखिए, 2 इंटू n इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू 1 टू सॉरी n, यही है ना, ये TN है। तो आपको 1 से n तक का सब निकालना है, तो दोनों को अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ n इंटू 2 टू द पावर n प्लस समेशन ऑफ 2 टू द पावर n, और n बिलोंग्स टू 1 से n तक। तो क्या देखें, 2 सीरीज आ गया। ये तो GP में है, बहुत इजी से लिखा जाएगा। और ये भी, ये क्या है? n इंटू 2 टू द पावर n है, तो ये AGP का लग रहा है ना। तो इसको हम क्या मानते हैं? S1, इसको मानते हैं S2। S1 निकालते क्या है? S1 है आपको 2 इंटू समेशन ऑफ n इंटू 2 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू 1 टू n। तो देखिए S1 को क्या लिख सकते हैं? S1 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू n इक्वल टू 1 लिखिए, 1 इंटू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 2 द पावर 2 प्लस 3 इंटू द पावर 2 लिख सकते हैं ना? देखिए लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये S1 में 2 को इधर लेके चले आइए, 2 को इधर लेके चले आइए, क्या हो जाएगा? S1/2 इक्वल टू क्या है? S1/2 इक्वल टू है 1 इंटू, देखिए 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस ये चलता चला जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम इसमें 2 से गुना करके लिख देते हैं। इस टाइप का सीरीज पिछले क्लास में अच्छे से पढ़ाए थे, है ना? 4 इंटू द पावर 2 प्लस, नहीं ये 1 2 ये 3 है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 द पावर 4, ये 5 इंटू 2 द पावर 5, ये चलता चला जाएगा। तो इस टाइप का सीरीज हम पिछले क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। जो इस तरह के सीरीज को किस तरह सॉल्व किया जाता है, क्या करते हैं, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जितना देखते हैं GP का डिफरेंस रहता है, उससे हम GP का कॉमन रेशियो, सॉरी जितना GP का कॉमन रेशियो होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? S1/2 इंटू 2 कीजिएगा तो 2 इंटू S1/2, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इक्वल 2 स्क्वायर, इसको हम एक आगे करके लिखते हैं 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 पावर क्यू प्लस फिर 3 इंटू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 टू पावर 4 प्लस इसमें 4 इंटू 2 टू पावर 5 प्लस बढ़ता चला जाएगा। देखिए n टर्म्स तक, इसका n टर्म क्या हो जाएगा? n इंटू 2 टू पावर n, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? n-1 होगा, जिसमें 2 टू पावर n हो जाएगा, और प्लस n इंटू 2 टू पावर n प्लस 1। याद कीजिए पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराए थे। अब क्या करते हैं हम? माइनस करते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले, माइनस 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 करते हैं। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देखिए ये S1/2 माइनस S1, ये क्या हो जाएगा? माइनस S1/2, ये हो जाएगा। और ये देखिए क्या हो जाएगा? 2s/1 हो जाएगा प्लस, अब देखिए 2s का कॉमन लेंगे तो 2 - 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा 2s स्क्वायर। फिर 3 - 2 इक्वल टू 1, तो 2 पावर क्यू प्लस फिर 3 पावर क्यू
प्लस बढ़ते चला जाएगा कहाँ तक, ये हो जाएगा 2n, यहाँ से कितना सम हो गया, n टर्म्स हो गया, n टर्म, ये हो जाएगा माइनस n इंटू 2n+1, ये हो जाएगा। तो देखिए S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा समेसन है, तो 2 इंटू 1 माइनस r कितना है, 2 है, 2n/1 - 2, ये हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा ना, और यहाँ से माइनस हो जाएगा n इंटू 2n+1। देखिए यही आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन अब लग रहा है हमें, हाँ, क्योंकि इतने अच्छे से थ्योरी का पढ़ाई हम लोग कर लिया है, जो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहा है। ये भी किसी IIT में पूछा गया है। नंबर 2 अभी सीरीज का सम है, और सीरीज का कहाँ तक है, अप टू इन्फिनिटी, इसको लीजिए अप टू इन्फिनिटी, और वो इन्फिनिटी है। जैसे ही पिछला क्वेश्चन बनाया वैसे बना, वैसे इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग क्लास डिस्कशन में ही कर चुके थे। तो चलिए अभी फिर करते हैं। S इक्वल टू ये है, क्या देखते हैं इसका डिनोमिनेटर, क्या देखते हैं यहाँ पे 1 है, 4 है, 4 स्क्वायर है, 4 है, यानी कि 1/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कि तो फिर हम 1/4 से हम फिर से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड लिखेंगे। पिछले लेक्चर में आपको बताए थे ये सब। तो 1/4 से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट साइड क्या हो जाएगा, 1 × 1/4 = 1/4। 1/4 को हम आगे लिखेंगे एक टर्म छोड़ करके, एक टर्म छोड़ क्यों लिखते हैं वही बता चुके थे पिछले में कि हम अगर माइनस करेंगे तो आसानी से माइनस हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। ये हो जाएगा 3/16 प्लस 7/64 प्लस 15/256 प्लस अप टू इन्फिनिटी जाएगा। तो आप माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए माइनस 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 माइनस, ये हो जाएगा 3/4 इंटू s माइनस s/4 गया तो 3/4, ये क्या बचा 1 प्लस 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, तो 2/4 प्लस, अब देखिए 7 - 3 = 4, 4/16 प्लस 15 में 7 = 8, 8/64 प्लस 35 - 15 = 16/256 प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब क्या देख रहे हैं, अब ये AGP में हम देख रहे हैं। AGP में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसका न्यूमरेटर का टर्म जो है वो AP में है, 1 2 4 8 सॉरी GP में है, ये GP में है, और नीचे वाला 4 भी GP में ही है, तो ये अभी AGP में नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये GP में, ये टर्म अब आ गया GP में। GP का पहला टर्म क्या दे दिया है 1, और कॉमन रेशियो क्या दे दिया 2/4। देखिए किसी भी टर्म को उससे पहले वो टर्म से डिवाइड कीजिए तो आपको 2/4 ही आएगा, है ना। तो इसलिए 3/4 इंटू S इक्वल टू, ये समेसन क्या हो जाएगा इन्फिनिटी टर्म का, समेसन क्या होता है A/1 - R होता है। तो ये क्या हो जाएगा, A क्या है 1/1 - R, R क्या है, R है आपको 2/4, ये क्या आ जाएगा 4/2 = 1/2, S इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 4/3 = 2/3 आंसर। क्या देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा है। अब इतने अच्छे से हम लोग थ्योरी की पढ़ाई कर लिए हैं कि ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है, अब इसमें हम हिंट देते हैं, आप खुद बना लीजिएगा। हाँ, इसको मानेंगे S मानेंगे, और 1 2 3 4 ये AGP में है, AGP में कैसे पढ़ाए थे, पिछले क्लास में पढ़ाए, 2-3 क्वेश्चन ही पढ़ाए थे पिछले क्लास में। इसमें क्या कीजिए, जितना GP का CR है, CR से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो CR कितना 1/2 है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1/2 इंटू S लिखेंगे, और 1/2 को यहाँ से लिखेंगे, प्लस 2/2 प्लस 3/2 या 2/2 स्क्वायर, फिर इसको माइनस कर देंगे। S - 1/S, S/2 इक्वल टू S/2 होगा, 1 प्लस 2 में से 1 गया तो 1/2 प्लस फिर 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 बढ़ते चला गया। ये इन्फिनिट टर्म अप टू n टर्म्स है, ठीक है, अप टू n टर्म्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ से आप S का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ अप टू n है तो पहले n लिख लीजिएगा आप, n टू द पावर n - 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आप आगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। हाँ चलिए ये भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ABC AP में है, तो प्रूव कीजिए कि ये इतना AP में होगा। देखिए
पिछले क्लास में सारा ट्रिक भी सिखा चुके हैं, किस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए बनाते हैं, कैसे सोचते हैं, है ना, पिछले क्लास बता चुके हैं। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। ये क्या है, ए बी सी मेरा AP में दिया हुआ है, तो प्रूव करना है कि A² A + C, B² A + C एंड C² A + B AP में होगा। तो क्या कीजिए, दिया है ABC आर इन AP। जब ABC AP में है तो A² लाना है। A² लाने के लिए हम क्या करते हैं, A इंटू मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई AB + BC + CA तीनों टर्म में, तो क्या हो जाएगा, A इंटू AB + BC + CA प्लस B इंटू AB + BC + CA, सॉरी प्लस नहीं, कोमा C इंटू AB + BC + CA हो जाएगा। अब क्या कीजिए, देखिए अब इसको खोल दीजिए, क्या हो जाएगा, A² B प्लस ABC प्लस CA², ये भी क्या हो जाएगा, R इन AP, ये भी AP में होगा। फिर इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, AB² प्लस B² C प्लस ABC, फिर क्या हो जाएगा, कोमा ABC प्लस BC² प्लस C² A, R इन AP में होगा, क्योंकि हम किसी भी AP में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो AP में ही रहता है। अब क्या देख रहे हैं, ABC तीनों में है कॉमन, तो सब्सट्रैक्ट करते हैं ABC इन इच टर्म्स। तो लिखिए सब्सट्रैक्ट ABC फ्रॉम इस टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ABC कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A² B + C। देखिए यहाँ बचेगा, ABC कैंसिल हो जाएगा तो A² कॉमन लेंगे, इसमें B + C हो जाएगा, फिर B² यहाँ से A + C, फिर यहाँ C², ये हो जाएगा A + B R इन AP, और यही हमें प्रूफ करना था। क्या देखें, अब बहुत ईजी सारा क्वेश्चन बन जा रहा है। हाँ, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। तो आगे आइए, आगे क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, ये क्वेश्चन जो है, जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 के IIT एडवांस से पूछा गया है। और देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है वो देखिए। ये 2017 के IIT एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि द साइड्स ऑफ राइट एंगल आर इन AP। कोई एक राइट एंगल है, कोई मान लीजिए राइट एंगल क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। कहता है ये इसका साइड जो है सो AP में है, तो 3 कंसेक्यूटिव AP हम क्या मानते थे, A - D, A और A + D, याद कीजिए 3 कंसेक्यूटिव मानते थे। कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन जनरली हम जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात आएगी तो यही लिखेंगे, इजी पड़ता है। कहता है इफ इट्स एरिया इज़ 24, कहता है अगर इसका एरिया 24 हो, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट साइड, तो इसका सबसे छोटा साइड क्या होगा वो पूछ रहा है। आपको क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या दिया, 24। ये एरिया क्या होता, 1/2 इंटू बेस क्या है, A - D इंटू हाइट क्या है, ये A, ये दे दिया आपको 24। तो यहाँ सब क्या लिख सकते हैं, यहाँ सब लिख सकते हैं A इंटू A - D इक्वल टू दे दिया 48, लिख सकते हैं यहाँ से, इसको माने इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन, चूँकि अननोन 2 है, A है और D है, तो अननोन 2 है तो इक्वेशन में 2 बनाना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन तो बना दिए जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, कंडीशन एरिया 24 वाले से। दूसरा कंडीशन कैसे बनाएंगे, दूसरा कंडीशन के लिए दे दिया ये राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AC² = AB² प्लस BC², लिख सकते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल है तो AC क्या है, AC A + D है मेरा, A + D का स्क्वायर इक्वल टू AB क्या है, A² और BC क्या है, A - D का स्क्वायर। A - D को इधर ले जाइए, A + D का स्क्वायर माइनस A - D का स्क्वायर इक्वल टू A² लिख सकते हैं। और ये A + D का स्क्वायर प्लस A - D का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4AD इक्वल टू A²। A से कैंसिल हो गया, A इक्वल टू क्या आ गया, 4D, A इक्वल टू आ गया 4D। तो A इक्वल टू 4D आ गया, तो फ्रॉम 1
ए क्या है, फ्रॉम 1 क्या है ए, यानी कि 4d इंटू फिर ए 4d माइनस डी, इसका वैल्यू क्या दे दिया है 48, ये 48 कट गया कितना हो जाएगा 12, ये क्या बचेगा देखिए 4d माइनस डी इक्वल टू 3d, 3d डी इक्वल 3d स्क्वायर, 3d स्क्वायर दे दिया 12 और d का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, यहाँ d का वैल्यू 4 है, इसलिए d क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2, d2 आ जाएगा, 2 है प्लस माइनस 2 कुछ भी लिख सकते हैं, तो d का वैल्यू 2 आ गया, तो a क्या आ जाएगा यहाँ से a इक्वल टू प्लस माइनस 8 आ जाएगा, माइनस साइन नहीं लेंगे क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का साइड जो साइड का लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है, तो a माइनस 2 नहीं लेंगे, सिर्फ a लेंगे प्लस 2, सॉरी d लेंगे प्लस 2, d प्लस 2 लेंगे तो a क्या मेरा हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, तो क्या बोले सबसे छोटा साइड क्या हो जाएगा a माइनस डी, ये जो BC साइड है वो सब छोटा है, a क्या है a आ गया आपको 8 और d क्या है 2 इक्वल टू 6, कितना इजी क्वेश्चन था देखिए, ये IIT में पूछा था 2017 में, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन IIT में पूछता है। तो अब अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लिए, हमारा सारे लेक्चर को आप अच्छे से पढ़ लिए, तो आप अगर क्वेश्चन बनाने जाओगे तो सारा का सारा क्वेश्चन एडवांस का बनेगा। हम मेंस का तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन आपको एक नज़र में ही बनेगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सारा क्वेश्चन बनेगा, एडवांस का क्वेश्चन भी सारा का सारा बनेगा। अगर आप 13th बैच के हो तो आपको एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर आप 11th बैच के हो, 11th में यही पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर का यूज आता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज आ जाएगा, जैसे ट्रिगोनोमेट्री का यूज आ जाएगा। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट अगर लगेगा तो आप नहीं लगा पाओगे। लेकिन अगर आप 13th के बच्चे हो तो पूरा क्वेश्चन आपसे IIT एडवांस का बनना चाहिए अब यहाँ तक थ्योरी पढ़ लेने के बाद। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है 2016 में पूछा गया है, ये 2016 के एडवांस पूछा गया है। थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चंस, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, हाँ, लेकिन बनेगा ये भी बहुत इजी से। देखिए ये 2016 के IIT एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। क्या कह रहा है, बी आई ग्रेटर देन 1, आई फॉर आई इक्वल टू 1 2 3 101। सपोज दैट कहता है कि कोई एक बी आई है, यानी कि बी का कोई वैल्यू है B1 B2 B3 B4, वो सब जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। कहता सपोज दैट log B1 log B2 log B3 ये जो है AP में है, log B101 आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस log E2, है ना, ये दिया है। तो सपोज मानिए कि A1 A2 A3 A100 आर इन AP, मानिए कि A1 से लेके A101 तक AP में है, सच दैट A1 इक्वल टू B1, देखिए A1 इक्वल टू B1 दे दिया एंड A51 इक्वल टू B51। कहता है इफ़ T इक्वल टू B1 B2 B3 का समेसन B51 तक समेसन है, एंड S इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 A51, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन S एंड T रिलेशन पूछ रहा है, और A101 और B101 रिलेशन पूछ रहा है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब क्या दिया हुआ है पहले वो हम लिखते हैं। देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बहुत ही कम कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। अब देखिए दिया हुआ क्या हुआ, दिया है log E B1 log E B2 log E B3 log E Bn R in AP with common differences log E2 है। तो अब देखिए आपको पिछले क्लास में बताए थे, जगह में क्या बताए थे, बताया था कि अगर A1 A2 A3 AN R in GP with common ratio R, तो हम बताए थे अगर ये है और AI का वैल्यू जो है सो 0 से बड़ा है, ये पॉजिटिव नंबर है, सारा का सारा पॉजिटिव नंबर है, तो हम बताए थे देन ln A1 ln A2 ln A3 ln AN R in AP में होगा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा ln R, बताए थे ना। अब यहाँ से उल्टा जाइए कि अगर ln A1 ln A2 ln A3 ln AN ये AP में है,
तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स आइए, तो A1 A2 A3 क्या हो जाएगा, GP में होगा, और कॉमन रेशियो उसका जो यहाँ पे ln में था, ln के अंदर था जो वैल्यू, वही उसका कॉमन रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये, अगर ये AP में दिया हुआ है हम लिख सकते हैं, इसलिए B1 B2 B3 Bn विल बी इन GP, जिसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा 2, लिख सकते हैं ये कॉमन रेशियो 2। हाँ ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब दूसरा कंडीशन मेरा कह रहा है क्या, जो A1 A2 A3 A100 आर इन AP, ये AP में है, इस तरह है कि A1 इक्वल टू B1 है। ठीक है, देखिए अब देखिए A1 इक्वल टू अगर B1 हो और कहता है A51 इक्वल टू B51 है, A51 इक्वल टू B51 हो, है ना। तो B51 हो तो B51 को हम क्या लिख सकते हैं, B51 को लिख सकते हैं हम B1 इंटू R⁻50 लिख सकते हैं ना, क्योंकि B1 B2 B3 मेरा क्या है, GP में है, और उसका कॉमन रेशियो 2 है ना। तो B51 को लिख सकते हैं ये, तो B51 क्या, A51 कितना आ गया, A51 इक्वल टू B51 इक्वल टू कितना आ गया, B1 इंटू 2⁻50, ये आ गया। तो ये क्या था, A51। देखिए अब यहाँ से लिख सकते हैं A51 का वैल्यू क्या आ गया मेरा, B1 इंटू 2⁻50 आ गया। तो A51 से होता क्या है, A1 प्लस 50D ये होता है। देखिए तो यहाँ से हम D का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, खुद सोचिए D का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, D का लिख सकते हैं B1 इंटू 2⁻50 माइनस ये A1 अपॉन 50 लिख सकते हैं ये। देखिए और A1 का वैल्यू क्या दिया आपको, B1, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, B1 कॉमन ले सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 2⁻50 माइनस 1/50, ये किसका वैल्यू आ गया, D का वैल्यू आ गया। D मीन्स कॉमन डिफरेंट, जो A1 A2 A3 A100 जो है तो मेरा इसमें था AP में था, तो वहाँ से D का वैल्यू आ गया ये। और फिर क्या कर रहा है, T का वैल्यू है B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B51। देखिए जैसे T का वैल्यू क्या दिया है, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B51, है ना। B51 है यानी कि 51 टर्म्स का सम है, और जानते हैं कि B1 B2 B3 GP में है, तो GP में है तो इसका पहला टर्म क्या है, पहला टर्म मानते हैं B1 का, B1 ही पहला टर्म है, तो इसका समेशन क्या हो जाएगा T इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए T इक्वल हो जाएगा A इंटू 1 माइनस R क्या है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो से क्या दिया है 2, A इंटू R⁻n क्या हो जाएगा, B1 से लेके 51 तक, तो 51 हो जाएगा, हाँ, अपॉन 1 माइनस R हो जाता है, 1 माइनस R क्या है 2। देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हैं Sn इक्वल टू क्या होता है, A इंटू 1 माइनस R⁻n अपॉन 1 माइनस R, तो यही लगाएं। A क्या लिए, A लिए B1, तो B1 हो गया, इंटू 1 माइनस R क्या है 2 नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ 51 अपॉन 1 माइनस R, ये इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से B1 इंटू यहाँ -2 1 - 2 इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा B1 इंटू 2⁻51 माइनस 1, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, निकालते हैं S क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A51 टर्म्स है, तो ये क्या SN में है, A1 A2 A3 दिया है SN में है, तो हम यहाँ से S का वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं, क्या देखिए आसानी से क्या लिख सकते हैं, ये 51 टर्म्स है, तो 51/2 इंटू 2 इंटू A1 हो जाएगा प्लस 50D क्या है, D है आपको ये, D का वैल्यू यहाँ से लिखिए आप B1 इंटू 2⁻50 माइनस 1 अपॉन 50, ये हो जाएगा, 50 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 51/2 और
51/2 और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू A1 की जगह B1 पुट कर दीजिए, B1 प्लस B1 2⁻50 - 1 ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम इस 2 को अंदर ले जाते हैं और B को हम बाहर लेके चले जाते हैं, है ना। B को बाहर ले आते क्या आ जाएगा 51/2 B1 2 प्लस देखिए ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2⁻50 - 1 ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 51/2 इंटू 2⁻50 + 1 इंटू B1 हो जाएगा। और देखिए अब इसे इक्वेशन 1 मानिएगा, इस इक्वेशन 2 मानिएगा। फ्रॉम 1 और 2 क्या देख रहे हैं, यहाँ से लिख सकते हैं आप फ्रॉम 1 ये क्या हो जाएगा S = 51/2 और इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम +1 - 1 लिख सकते हैं। ऐसे 2⁻50 - 1 + 2 इसको लिख सकते हैं -1 + 2, या यहीं भी यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ यहीं से कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं B1। यहाँ क्या लिख सकते हैं 51/2 इंटू 2⁻50 - 1 इंटू B1 प्लस 51 B1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से इसका वैल्यू क्या दिया हुआ, इसका वैल्यू आपको दिया है T, ये क्या है S = T + 51 B1। यहाँ से यही रिलेशन आ गया, यहाँ से हम कह सकते हैं S > T। बस यही हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि A100 और B100 में रिलेशन बताइए, ठीक है ना। A100 और B100 में रिलेशन बताइए। तो देखिए अब दोनों में हम रिलेशन बताते हैं। अब देखिए जब A1 A2 A3 A100 AP में है तो A100 क्या हो जाएगा 100 प्लस का टर्म A1 प्लस 100D है ना। तो A1 क्या है, A1 B1 माने हैं, B1 प्लस 100, D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू है B1 इंटू 2⁻50 - 1/50, यही है ना। 50 से कैंसिल कर दीजिए 2 आ गया। ये क्या B1 ले लीजिए कॉमन, क्या जाएगा 1 प्लस 2 से कैंसिल हो गया 2 इंटू 2⁻50 - 2 लिख सकते हैं। देखिए ये क्या आ गया B1 इंटू 2⁻51 - 1 ये हो गया A100। और B100 क्या लिख सकते हैं, B1 इंटू R⁻100 लिख सकते हैं। तो देखिए B1 R क्या है 2 की पावर 100 ये हो गया। तो अब देखिए दोनों में कौन ज़्यादा बड़ा है, ये है B1 2⁻100 है, 2⁻100 है, और ये B1 2⁻51 - 1 है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं B101 इज़ ग्रेटर देन A101। बस यही क्वेश्चन था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्या देखें हम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब हम पूरा थ्योरी पढ़ लिए हैं तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है। तो अब डायरेक्ट आप चलिए इतना क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आप डायरेक्ट जा सकते हैं कहाँ पे, तो IIT एडवांस का क्वेश्चन निकालिए और सारा क्वेश्चन को बनाइए। सारा क्वेश्चन स्मूथली बनेगा, बहुत ही ईजी से बनेगा, क्योंकि हम उस लेवल का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और थ्योरी पढ़ चुके हैं। जो अब कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, आप निकालिए JEE एडवांस का क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अब अगले क्लास में हम लाने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये तो 11th का टॉपिक था और बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि प्रोबेबिलिटी पढ़ाने के लिए, तो मैं प्रोबेबिलिटी ही पढ़ाता हूँ। अगले क्लास से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूँगा। और प्रोबेबिलिटी मैं बोलता हूँ कि बहुत ही ईजी टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, और देखेंगे कैसे ईजी है। अगले क्लास में पढ़ेंगे जिस तरह हम AP JP स्मूथली पढ़े और इसका सारा क्वेश्चन क्या देख रहे हैं हम, IIT का सारा एडवांस क्वेश्चन बनते जा रहा है। उसी तरह से जब प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे तो IIT एडवांस का सारा क्वेश्चन को हम स्मूथली बनाएंगे। हाँ, लेकिन जिस तरह से हम पढ़ाएंगे बस वही कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा, और वो उससे सारा का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा IIT एडवांस का। तो प्रोबेबिलिटी क्लास अगले क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में।
आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। ये तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, पहले खुद से अटैम्प्ट कीजिए, जब नहीं बने तो मेरा सॉल्यूशन देखिए। और सबसे पहले पीछे का जो भी मेरा वीडियो है, जो भी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रिलेटेड वीडियो है, उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए और कॉपी में लिखिए, उसे बार बार रिवाइज़ कीजिए। हम जैसे कि सबसे पहले लेक्चर में स्ट्रेटजी बताए थे आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, उसमें बताया था कि किस जो चीज़ 5 चीज़ बताए थे वो पाँचों चीज़ को फॉलो कीजिए आप। हम सबसे पहला लेक्चर, सबसे पहला वीडियो वही बनाए थे, जो किस तरह से स्ट्रेटजी प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी तैयार कीजिएगा। तो वो सारे को अच्छे से रिवाइज करते रहिए और जो 5 स्ट्रेटजी था उसको ध्यान में रख कर पढ़ाई करते रहिए। फॉर्मूला बुक बनाना मत भूलिए, 12 फॉर्मूला बुक को रिवाइज़ कीजिए। तो देखिएगा ये सब करने के बाद आप सारा क्वेश्चन IIT एडवांस का स्मूथली बना रहे हैं। तो ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नया चैप्टर और बहुत ही हल्का चैप्टर प्रोबेबिलिटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।